जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आवाज जाट यूट्यूब चैनल पे। आज ये सेशन में आपके लिए बात करने वाला हूं आप सभी के लिए बड़ी खबर है जो हो सकती है आप सभी के लिए खतरे का निशानी। आप सभी ने देखा होगा, आपने अभी टेलीग्राम पे न्यूज देखी होगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। ये क्या न्यूज है, इस न्यूज को लेकर आपके लिए क्या बड़ी अपडेट है जो आप सभी को इसमें पता होना चाहिए, और क्या इसमें गलती है जो आप विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए, जिससे आप भी इसमें बच सकते हैं। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि आपको पता है राजस्थान के अंदर नई भर्तियों के जो भी एग्जाम फॉर्म भरवाए गए हैं उसके लेके आपको लिए सावधान बरतने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इसके अंदर बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए पहाड़ टूट पड़ा है। इस पहाड़ को आप कैसे बचा सकते हैं, आप भी खुद से कैसे बच सकते हैं इससे, और कहीं आपको भी जेल जाना नहीं पड़ जाए, इनसे आप कैसे बच सकते हैं, ये तमाम बातें आप सभी को पता होनी चाहिए। सेशन में आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी ने ये न्यूज में देखी होगी, इनसे पहले जब भर्तियां का फॉर्म भरवाया जाता था उस टाइम आप क्या करते थे, जब भी आप फॉर्म भरते थे आप एलिजिबल नहीं है, आप ट्राई के लिए आप उसमें अप्लाई कर देते थे और एग्जाम दे पाते थे आराम से। जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, उस टाइम आपको बाहर कर दिया गया। लेकिन अब आपको इसमें एकदम सटीक हो जाना है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही किया जा रहा है। ऐसा मान लीजिए आपके पास जो भी आपके रिलेटिव भर्ती है उसका डॉक्यूमेंट है तो ही आप इसमें फॉर्म लगाइए, अन्यथा नहीं लगा सकते। जैसे कि पहले कई बार ऐसा होता था, जैसे कि अभी एग्जाम जो आपका एज है वो आपकी 18 साल हुई नहीं है या फिर आपकी अप हो गई है, तो भी आप इसमें क्या ट्राई के लिए फॉर्म लगा देते थे। जैसे वैकेंसी आपकी है रीट की, रीट आपकी पात्रता क्लियर करने के लिए आप क्या ट्राई करने के लिए पेपर दे रहे हैं, आपके बीएड फर्स्ट ईयर चल रही है तो भी आपने फॉर्म चिपका दिया और परीक्षा देके आपने देख लिया कि मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, मेरे 115 नंबर आ रहे हैं, बिना तैयारी के आ रहे हैं, तैयारी के आ रहे हैं, जो भी है, लेकिन इतने नंबर आ रहे हैं। आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप पेपर देते थे, लेकिन अब ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आप सुधर जाइए इन चीज़ों को लेके। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, बोर्ड की ओर से स्पष्ट कर दिया है कि अभी आपकी लगभग 10 भर्तियां जो आप सभी के बीच में, इन 10 भर्तियों को लेके स्पष्ट कर दिया है कि इन 10 की 10 भर्तियों में कितने सारे पद है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई विद्यार्थी ऐसे भी मिल जाएंगे जो पशु परिचर के अंदर फॉर्म भरे हैं, वो 8th पास है, 10वीं के अंदर अभी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, 8th पास है, फिर भी उन्होंने क्या किया, फॉर्म लगा दिया। फॉर्म लगा दिया भाई साहब, फॉर्म लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है, फॉर्म लगा दिया। तो अब उनको ये सुधारने की जरूरत है कि वो उसमें 8वीं पास फॉर्म नहीं लगा सकते। आपने उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता, आपको सिर्फ लिखने की जरूरत रहती है। वहां पे 8वीं 10वीं लिख दिया आपने, वहां पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता नहीं है, तो उस हिसाब से आपने टिपका दिया, तो वो चीजें आपके लिए मायने करेगी। यहाँ पे आपकी जैसे सीईटी के माध्यम से फॉर्म भरा है, 12th पास, आप 10वीं पास है, सीईटी पेपर दिए ही नहीं है, फिर भी आपने फॉर्म चिपका दिया, तो ऐसे में इन चीजों को बाहर कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन फाइनल डिग्री है ही नहीं, सेकेंड ईयर में है, आप फॉर्म लगा दिया कनिष्ठ अनुदेशक में, तो इसमें इस टाइप से आपके लिए बाहर हो जाएंगे आप। तो इस टाइप से जो भी विद्यार्थी जिसके पास योग्यता की डिग्री नहीं है फिर भी उन्होंने ट्रायल के लिए फॉर्म लगा दिया है, तो उनके लिए अभी आपको समय दिया गया है 26/4/2024 से लेके 2/5/2024 तक। ये जो 10 भर्तियां हैं अभी हाल फिलहाल में फॉर्म भरवाया गया है, इन भर्तियों के अंदर इतने इतने सारे पद हैं और विज्ञापन डेट यहाँ पे दे रखी है। लेकिन आपको इस डेट के बीच में जिसके पास भी डिग्री नहीं है और गलती से फॉर्म लगा दिया है तो आप इसको वापस ले सकते हैं, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद नहीं आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, किसी भी प्रकार के आरपीएससी, आरएसएसबी, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में आप बैठ नहीं पाएंगे, नहीं सेंटर के एग्जाम में, नहीं स्टेट के एग्जाम में। आपको वहां से डिबार कर दिया जाएगा, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये कानून कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। इनसे बचने के लिए आपको यहाँ पे ये सावधानी बरतनी है कि आपके पास डॉक्यूमेंट है, डिग्री है तो या फॉर्म लगाइए, अन्यथा मत लगाइए, तभी आप इसके अंदर सफल हो पाएंगे। पहले क्या होता था, जब भी आपके पास डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपने फॉर्म चिपका दिया, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस पर निकाला जाएगा, देखा जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये बहुत कुछ बदल चुका है, बोर्ड ने ये कुछ बदलाव किए हैं, आपको पता होगा। जो देख सकते हैं डॉक्टर भागचंद बघाल ने यहाँ पे बदाल ने जी आप ये बताया है
पूरा डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। और इधर आलोक राज जी ने भी ट्वीट करके बता दिया है इन भर्तियों के अंदर फॉर्म भरा है तो वो सुधर जाइए, सावधान हो जाइए, अन्यथा कानून कार्रवाई भी की जाएगी इस प्रक्रिया को लेके। और 15 गुणे की शॉर्ट लिस्ट जो भी सीईटी के माध्यम से इसमें फॉर्म भरवाए गए हैं इन भर्तियों में, तो इनकी 15 गुणे की लिस्ट जो कब तक आएगी, इसके लिए भी बड़ी अपडेट है कि 15 गुणा की लिस्ट के लिए पहले ये प्रोसेस 2 तारीख तक कंप्लीट करना होगा, 2/5/2024 तक 7 दिन का समय दिया है। इसके बाद एमसीसी से ये मांगेंगे वापस डिटेल कि हम इसकी लिस्ट जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चुनाव आयोग इनको परमिशन देता है तो आपकी ये हो जाएगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ये चीज है आपके लिए मैंने बताई। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब करो। ऐसी डिटेल के साथ मिलते हैं, टेलीग्राम पे हम न्यूज भेज देते हैं और हमेशा आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने का कोशिश करते हैं। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।